जगह लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी कहानी एनिमेटेड एक भाग्यशाली व्यक्ति को $1000 देगी और अगले आने वाले 7 दिनों मेरी माँ कई साल पहले मेरे पिताजी से शादी करने के बाद गर्भवती हुई और वे दोनों मेरे जन्म के बाद एक बेटी को पाकर बहुत खुश। वे बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे कि नज़ देखकर घबरा। मुझे यकीन नहीं है कि आप उसे देखना चाहते हैं। भगवान, क्या वह बदसूरत है? अगर वह बदसूरत है तो मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला। मुझे लगता है कि वह बौने पर है। माँ ने आगे छोड़ दिया और मुझे नस से ले लिया और पिताजी ने मुझे डरावनी दृष्टि से। मैं वास्तव में एक मेढक की तरह छोटा और बदसूरत। मैं तुम्हें बेवकूफ बना दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि मेरी बेटी कैसी दिखती है। वह मेरी है और वह सुंदर है। तो क्या हुआ अगर वह थोड़ी छोटी है लेकिन उसके कान चले गए और मेरी प्रगति की निगरानी? डॉक्टरों ने मुझे अधिकांश लोगों की तुलना में धीमी वृद्धि का पता चला था, जिसका अर्थ था कि मैं हमेशा से छोटा दिखता था जितना मैं वास्तव में। माँ को तब तक परवाह नहीं करता जब तक मैं स्वस्थ था। पिताजी इसे संभाल नहीं सका। यह कैसे संभव है कि मेरे परिवार में हर कोई व्यवहारिक रूप से एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हो, मेरे साथ ईमानदार हो? महिला क्या वह भी? मेरी माँ ने चिल्लाना और उस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया और वह दरवाजे से बाहर भाग गया। और वह आखिरी बार मैंने उसे कभी देखा था जब मैं 6 साल का था। माँ मुझे जन्मदिन की पार्टी में अपने मालिक के घर ले। मैं वास्तव में अन्य बच्चों से मिलने के लिए उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वे सब घूरने लगे और फिर हंसने। ओह और जी बस इसे, यह इतना छोटा है कि जन्मदिन की लड़की ब्रेंडा ने मेरे बालों का बैंड बंद कर दिया। अरे इसे वापस दे दो। यदि आप छोटू आ सकते हैं तो आप इसे झटका पकड़ सकते हैं, थोड़ा ऊपर कूद सकते हैं। मैंने इसे खो दिया। मैं एक कुर्सी पर चढ़ गया और उस पर झपटा और हम जन्मदिन के उपहारों के ढेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए जो सीधे पूल में उतरे क्योंकि ब्रेंडा माँ का बॉस दौड़ता हुआ आया और बैलिस्टिक हो गया। यह नियंत्रण से बाहर का बच्चा कौन है? जहाँ किया वहीं से आओ। मेरी बेटी एडली है। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी 6 साल की थी। मुझे नहीं पता यह बच्चा कौन। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। उसके मालिक ने अभी मुझे उठाया और मुझे ले जाने लगा। हे भगवान, वह मेरी है, लेकिन उसका पागल मालिक हमें पुलिस के आने तक जाने नहीं देगा। बिल्कुल। माँ साबित करने में सक्षम थी कि मैं उसका बच्चा था, लेकिन वह बहुत उग्र थी। उसने अपने बॉस के चेहरे पर केक का एक टुकड़ा, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया। भले ही माँ खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी, नहीं, उसने जल्द ही मुझे सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और पहले दिन मैं इमारत के अंदर जाने वाली थी कि एक विशाल लिमो लगभग मुझसे टकरा। अरे क्या तुम अंधे हो? तुम मुझे चोट पहुंचा सकते थे। एक लड़की कार से उतर गई और वह भयानक ब्रेंडा। ओह चुप, तुम मेरे कान दर्द कर रहे हो। यह हमारी गलती नहीं। आप एक चींटी की तरह छोटे हैं जो आपको देख भी सकती है कि वह मेरे जूतों पर थूकती है और चली जाती है। और जब मैं जाता हूँ कक्षा, मैंने पाया कि वह मेरी कक्षा में थी। ओह, और सभी बच्चे उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे जैसे वह वर्षों से स्कूल की रानी थी। ब्रेंडा कभी मेरा मजाक उड़ाने में असफल नहीं हुई, लेकिन यह सिर्फ उसे नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं हर दिन कुछ हास्यास्पद पोशाक पहनकर स्कूल जाता था क्योंकि कोई था। इशारा करना और हंसना सुनिश्चित। आपका निचला आधा छोटू जमीन में कहाँ दफन? आप कौन से बौने हैं, स्लीपी मूवी या मैं? इस सब से इतना बीमार था, इसलिए 7वीं कक्षा में मैंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला। मैंने गूगल किया कि आपकी ऊंचाई कैसे बढ़ाई जाए और बहुत सारे सुझाव, उनमें से एक लटक रहा था। मेरे पास पुल अप बार नहीं, इसलिए मैंने स्ट्रैच करने का फैसला किया एक पेड़ की शाखा से। लेकिन जैसे ही मैंने उस पर कदम रखा, वह मेरे वजन के नीचे टूट गया और मैं अपने पैर को चोट पहुंचाते हुए जमीन पर गिर गया। ओह हेडली, आप क्या कर रहे हैं? मैं बस एक महान गीत चाहता, बाकी सब बस सोलर होते रहते हैं। मेरे साथ क्या गलत है? आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। तो क्या आप सभी की तरह लंबे नहीं? यह आपको कम स्मार्ट या दयालु या सुंदर नहीं बनाता है। मैंने आपके लिए हेडली का बहुत इंतजार किया और मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा। आप परिपूर्ण माँ के शब्द। सच में मेरे साथ हटके सबके जैसा नहीं होना ठीक था। कुछ दिनों बाद जब मैं घर के लिए बाहर जा रहा, मैंने अचानक स्कूल बस को मेरे बिना निकलते देखा। मैं दौड़ा और लहराया और चिल्लाया, लेकिन यह बस तेज हो गई। ड्राइवर शायद मुझे देख भी नहीं पाया। तभी मैं किसी चीज से टकरा गया और पहले एक कीचड़ भरे पोखर में गिर पड़ा। मैंने देखा कि कुछ बच्चे बगल में मुझे घूर रहे हैं और मैं चौंक गया। क्या देख रहे? क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं बताया कि घूरना अशिष्टता? क्या यह इतना अजीब है कि मैं छोटा हूँ या मेरे चेहरे पर कुछ है? चीजों को और भी खराब करने के लिए ब्रेंडा उसी समय बाहर चली गई और उसने मुझे देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम क्या हो? तुम शिकार में शामिल हो क्योंकि कुछ निश्चित बदबू आ रही है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारा मुंह, आप भयानक चुड़ैल। मैंने उस पर हमला किया और वह चिल्लाया कि वह मुझे धक्का देने में कामयाब रही और एक बेंच पर कूद गई। लेकिन मैंने उसके पैर को बहुत मुश्किल से, हम दोनों को प्रिंसिपल के पास भेजा गया और हमारी माँ को वहां बुलाया गया। वे एक दूसरे को देखकर खुश नहीं थे, लेकिन इससे भी बदतर, प्रिंसिपल ने कहा कि मुझे निकाल दिया जाएगा। जो तुम मेरी बेटी को निकालने जा रहे? अच्छा, अब अन्य छात्रों को काटना अस्वीकार्य है और एक बदमाशी स्वीकार्य है क्योंकि मेरी बेटी को हर दिन आपकी नाक के नीचे धमकाया जा रहा है और आपने कुछ नहीं किया है।
मुझे पता है कि तुम सजा क्यों दे रहे, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह महिला मुझसे ज्यादा अमीर है। क्या आप इंतजार नहीं करते और देखते हैं कि मैं आप पर मुकदमा करने जा रहा हूँ? माँ मजाक नहीं कर रही थी। उन्होंने बच्चों को बदमाशी से नहीं बचाने के लिए स्कूल पर मुकदमा किया और स्कूल बोर्ड वास्तव में बस उन्होंने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। ब्रेंडा को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया और हमें मुआवजे के रूप में $1 लाख। मेरे पास ब्रेंडा के बिना स्कूल में मेरे जीवन का सबसे अच्छा महीना था। और फिर माँ और मैंने स्कूल शुरू होने से कुछ दिन पहले गर्मियों की छुट्टी पर यूरोप की शानदार यात्रा की। मैं एक शाम पुस्तकालय से घर आया और एक लड़के को मेरे पास सोता हुआ पाया। बिस्तर मेरे कमरे में एक चोर है। लड़का अचानक उछल पड़ा और मैंने देखा कि वह बहुत लंबा और वास्तव में प्यारा। तभी माँ दौड़ती हुई आई और उसने मुझे बताया कि वह उसकी सहेली का बेटा है जो फ्रांस से आया है। वह कुछ महीनों के लिए हमारे साथ रहेगा क्योंकि वह यहाँ मेरे स्कूल में एक विनिमय छात्र के रूप में। लेकिन वह मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहा? मुझे लगता है मुझे मिल गया गलत कमरा। एक छोटे से हारे के लिए एक शो ले लो। मैं उससे पहले से ही नफरत करता था और अच्छे कारण के लिए। एंड्रू इतना परेशान, उसने अपने विशाल जूते हर जगह छोड़े जहां मैं ट्रिपिंग करता। उसने मेरे सारे स्नैक्स सबसे ऊंचे किचन अलमारी में रख दिए और सबसे उन्होंने एक दिन पूरी शाम टीवी का रिमोट, माँ बाहर गई थी और घर पर हम दोनों ही हमने खाना ऑर्डर करने का फैसला किया और उसने सब कुछ संभाल। हाँ, हेलो मैकडॉनल्ड्स, मुझे एक चीज़बर्गर, अतिरिक्त बड़े फ्राई चाहिए और खाना बनाना चाहिए और मेरे छोटे दोस्त के लिए एक खुश भोजन। यह एक खिलौने के साथ आता है। ठीक है, मैंने उसे गुस्से से देखा जैसे ही उसने खींच लिया और फिर उसने स्पोर्ट्स चैनल चालू कर दिया। नहीं, हम फुटबॉल नहीं देख रहे हैं। फिर यह मेरी बारी है। मैं अपना शो देखना चाहता। ओह, ऐसा नहीं हो रहा है। भेड़िया लड़की इस बार मेरे पास नहीं था। मैं टीवी स्क्रीन पर दौड़ा और उसके विचार को काला करते हुए उसे गले लगा लिया। वह मुझ पर चिल्लाता रहा और फिर अचानक से सोफा से बाहर निकल गया और बस मुझे उठा। मैंने लात मारी और चिल्लाया, लेकिन वह सुबह। लेकिन बाकियों ने मुझे ढेर सारी तारीफें दी, जैसा कि मैंने कैफेटेरिया में कहा। बाद में कोई बच्चा जो 5वें ग्रेडर की तरह लग रहा था मेरे साथ मेरी टेबल पर आ गया और एक लाल गुलाब मेरे बगल में रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? ओह, यह मेरा पहला दिन है और मैं पहले से ही तुमसे प्यार करता। आप बहुत खूबसूरत। मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाई स्कूल में स्नातक होते ही मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। इस बेवकूफ ने सोचा कि मैं उससे छोटा था। तभी मैंने ब्रेंडा और उसके साथियों को गरजते हुए देखा। ओह, इस महाकाव्य है। तुम लोग बहुत प्यारे लग रहे हो। साथ आप निश्चित रूप से स्कूल के सबसे नए जोड़े होंगे। लेकिन अचानक एंड्रू ने बच्चे को एक तरफ धकेल दिया और वास्तव में मेरे करीब आकर मुझे गाल पर चूम रहा था। हे, मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। ओह, तुम्हारी नाक पर सरसों लगी है। आप बौने की मदद करने के लिए क्या कर रहे हैं? बस अकेले खेलें। और ठीक है, मुझे स्वीकार करना पड़ा कि लड़का एक प्रतिभाशाली था जिसे मैं बदल देता हूँ। लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही। मैं अचानक स्कूल में सबसे नए जैक की प्रेमिका। मुझे सभी कूल पार्टियों में आमंत्रित किया गया था। एंड्रू के सभी खेलों में मेरे पास अग्रिम पंक्ति की सीटें थीं और जब उनकी टीम ने अंतिम फुटबॉल मैच जीता तो उन्होंने मुझे उठाया और मेरे साथ पूरे स्टेडियम में अपने कंधों पर नकदी लेकर दौड़े। वह एक ऐसा नट था लेकिन मैं वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा। कभी कभी मुझे तितलियां भी महसूस होती थीं। ओह, वैलेंटाइन डे पर एंड्रू ने मेरे बगल में एक दिल के आकार का चॉकलेट बॉक्स नाश्ते में टेबल पर रख दिया। हमें यहाँ कोई नहीं देख तो चॉकलेट के साथ क्या वे सिर्फ एक चॉकलेट है उनमें से? ओह, वैलेंटाइन डे पर उनके दिल के आकार की चॉकलेट जो भी। क्या इसका मतलब है कि आप कुछ भी चाहते हैं? क्या यह भी कुछ मतलब नहीं? बिल्कुल यक, हाँ, तुम बिल्कुल भूल जाते। मैं उन्हें किसी और को दूंगा। उसने मेरा उठाया और क्या झटका लगा। और एंड्रू के लिए मेरे मन में ये अजीब भावनाएं क्यों थी? वह बहुत परेशान था। अगले दिन जब मैं स्कूल गया, बेरंडा मेरे लॉकर के पास एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ खड़ी। मुझे बस पता था कि यह सच होना बहुत अच्छा था। तुम्हारी किस बारे में बोलने की इच्छा थी? आप और एंड्रू? मुझे अभी समझ में नहीं। यह अधिक समझ में आता। और इसके साथ ही बेरंडा ने अपना फोन मेरी ओर घुमाया और मुझे एक गोरी लड़की की तस्वीर दिखाई जिसके हाथ एंड्रू के चारों ओर थे और मुझे ईर्ष्या का दर्द महसूस हुआ। मैं अभी मुड़ा और चलने। ओह, इज योर इट्टी बिटी हॉट टूटा। वह स्पष्ट रूप से आपके साथ खेल रहा। हर कोई इसे देख सकता था। उसके जैसा कोई आप जैसे बौने के साथ क्यों रहना चाहेगा? आप उसके बच्चे की तरह दिखते हैं। शायद मैं इस गोरी लड़की से ज्यादा सुंदर। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे बौना कहना मुझे दुख देता है? मैं उस सामान को उस दिन से सुन रहा हूँ जब से मैं आपसे मिला हूँ। शायद तब से मैं इंच में ज्यादा नहीं बढ़ा हूँ लेकिन मैंने निश्चित रूप से आपसे आगे निकल गया। आप अब मुझे परेशान नहीं करते और मैं खुद को वैसे ही पसंद करता हूँ जैसे मैं। आगे बढ़ो, एंड्रू से पूछो, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, वह तुम्हें ठुकरा देगा क्योंकि वह जानता है कि एक छोटे से क्षुद्र का क्या मतलब है। माँ की लगता है। अचानक बेरंडा ने झपकी ली और मुझ पर हमला कर दिया जैसे मैं उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा था। मुझे एंड्रू ने खींच लिया और ब्रेंडा के बगल में खड़ा नया प्रिंसिपल था।
पिछली बार आपको कड़ी चेतावनी दी गई थी और मैंने आपको बिना किसी कारण के इस लड़की पर अपनी आंखों से हमला करते देखा। आपको निष्कासित कर दिया गया है ब्रेंडा, और इसके साथ ही उसने गुस्से में उसे दूर कर दिया कि चुड़ैल यह बदसूरत आ रही थी। क्या आप ठीक? आप दोनों क्या लड़ रहे हैं? ओह, बस खो जाओ अपनी गूंगी प्रेमिका के पास वापस। क्या गूंगी मेरे पास एक नहीं है, लेकिन मैं एक पाने की कोशिश कर रहा। हाँ तो आगे बढ़ो, फिर तुम्हें कौन रोक रहा है बेवकूफ। हम चाहते हैं कि तुम मेरी प्रेमिका बन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने उसे चौंक कर देखा और फिर, अरे हाँ, भला कौन मेरे जैसा प्यारा सा क्रीम पफ नहीं चाहेगा। एंड्रू ग्रिन, और मैंने एक स्टूल पर कदम रखा और उसे एक चुंबन के लिए खींच लिया। मेग के पास कुछ भी पसंद या सदस्यता नहीं थी।